अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर की एक बहुत ही फेमस सौगात की रेसिपी शेयर करूँगी। ये एक देसी स्टाइल की कुकी है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ खलीफा नान खताई की रेसिपी। अंदरूनी शहर की बहुत ही ये फेमस रेसिपी है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी इतनी ही परफेक्ट नान खताई घर पर बना सकें। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो देखें कितनी परफेक्ट ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। घी को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था। 1 कप ही भरकर इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पर मैंने पिसी हुई शामिल की है। तो इसके लिए बस आपको 1 कप चीनी को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से पीस लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने 5 से 6 मिनट के लिए मुसलसल मिक्स करना है ताकि इस तरह से देखें कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ही स्मूथ हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसके अंदर सूजी शामिल की है। आप देखें कि यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चम्मच इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। सूजी शामिल करने के बाद भी इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको हमने मुसलसल चमचा चलाते जाना है। आप देखें कि सूजी भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। तो बेसन भी मैं आपको मैयर करके अच्छे से बता दूंगी। तो आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने खाने वाला चम्मच है इसी के साथ सारी मेजरमेंट की है ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर देखें कि टोटल 4 चम्मच इसके अंदर मैंने बेसन शामिल किया है। बेसन को अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। बेसन शामिल करने के बाद इसको भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर चम्मच की मदद से ही मिक्स करना बता रही हूँ कि देखें कितनी आसानी से ये मिक्स हो रहा है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये बेहतरीन सी नान खताई घर पर बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। किसी भी चीज़ की परफेक्शन के लिए आपको उसकी क्वांटिटी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसके अंदर भी चीज़ों की क्वांटिटी का आपने हिसाब रखना है, तो आप बेहतरीन से नान खताई घर पर आसानी से बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 चम्मच भरकर इसके अंदर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने के बाद इसको हमने अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे को पहले अच्छे तरीके से छान कर इस्तेमाल करेंगे। और देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने जो चाय वाला कप होता है उसी का इस्तेमाल किया है। मैदा हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। एक साथ अगर हम मैदा शामिल कर देंगे तो इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले मैंने 4 से 5 चम्मच इसके अंदर शामिल किए हैं। इसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये नान खताई की रेसिपी मैं आपको बिना किसी अवन के बनाना बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और टेस्ट तो इनका बिल्कुल खलीफा नान खताई जैसा ही होगा, बल्कि इससे भी बेहतरीन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जा रही हूँ। तो अब यहाँ पर बाकी जो मैदा बच गया है वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मैदे को अच्छे से हमने छान कर ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने सारा मैदा जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो पहले इसको हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि मैदा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और आपकी डो जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड नहीं हो रही, तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी मेल्ट करके शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई है उसकी मदद से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी नान खताई की डो जो है वो बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर देखें कि मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर शामिल नहीं किया। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है वो बहुत परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखें कि आसानी से ये बाइंड हो रहा है, तो इसको एक साइड पर रख देंगे। जिस मोल्ड के ऊपर हमने इसको बेक करना है हम थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। इससे जब नान खताई हमारी बेक होगी तो बिल्कुल भी पैंदे के साथ नहीं चिपकेगी और इसको इसके साथ सेपरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि थोड़ा सा पोर्शन लेने के बाद एक एक करके नान खताइयाँ जो है वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब यहाँ पर आप दोबारा से देख लें कि मैंने कितना सा बैटर लिया है और इसको हमने अच्छे से शेप दे लेनी है। और आप देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी खताई जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो बाकी बैटर से भी इस तरह हम नान खताइयाँ बना लेंगे। तो आप देखेंगे 2 कप मैदे से कितनी ज़्यादा हमारी नान खताइयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। अब इनके ऊपर जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता है वो किस तरह से आएगा, तो हमने एक प्याली के अंदर 1 अदद अंडे की जर्दी लेनी है। उसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है और एक ब्रश की मदद से तमाम नान खताइयों के ऊपर हमने एक एक करके अंडे की जर्दी जो है
इसको लगा देना है ताकि इसके ऊपर बेकिंग के बाद खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने तमाम खताइयों को अच्छे तरीके से अंडा लगा दिया है। तो अब यहाँ पर एक पतीले को मैंने 15 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब नान खताइयाँ जो है वो हम इसके अंदर रख देंगे और इसको हमने ढककर तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइमर सेट कर लेना है। तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 35 से 40 मिनट के अंदर ही हमारी नान खताइयाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। और आप देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है। बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप देखेंगे खताइयाँ हमारी बिल्कुल भी फटी नहीं है, ना ही ये टूट रही हैं। बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत देखने में लग रही हैं और देखने में जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत हैं, देखने में तो उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। और आप देखेंगे कितनी आसानी से ये सेपरेट भी हो रही हैं। तो अब इसको आप सर्व करें। इसको आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो बाहर की चीज़ों के बजाय आप घर पर ये नान खताइयाँ बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए अब आपको मैं एक नान खताई तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा हमारी ये खताई जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। देखें दोनों साइड पे कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। तो आपको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से बेक हुई है, बिल्कुल भी अंदर से ये कच्ची नहीं है और कितनी खस्ता ये बनकर तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।